हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेस। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं नार्सिज्म का कंसेप्ट। नार्सिज्म एक तरह का मानसिक विकार है और इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा कंसेप्ट है और एग्जाम में इस टर्म के बारे में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नार्सिज्म का मतलब होता है आत्म प्रेम। आत्म प्रेम या सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब खुद से प्रेम करना, अपने आप से प्रेम करना, अपने ही शरीर से प्रेम करना। तो ये जो कंसेप्ट है, जब फ्राइड की थ्योरी आती है, फ्राइड क्या कहते हैं, जो शिशु अवस्था है उसके बारे में फ्राइड बोलते हैं कि जो शिशु होता है, शिशु अपने ही शरीर से लैंगिक सुख की प्राप्ति करता है और वो अपने ही शरीर से प्रेम करता है और उसी से लैंगिक सुख की प्राप्ति करता है। तो जो फ्राइड ने ये जो चीज बोली कि जो शिशु है वो एक तरह का नार्सिस होता है, उसमें नार्सिज्म पाया जाता है। तो ये जो बात है फ्राइड की थ्योरी से भी जुड़ी हुई है। नार्सिज्म एक तरह का मानसिक विकार या मानसिक बीमारी हम इसे कह सकते हैं, जब व्यक्ति अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अपने आप में ही केंद्रित हो जाता है। एक तरह का हम कह सकते हैं सेल्फिशनेस जो उसमें आ जाती है। अगर ये मान ले कि वो अपने हित के लिए या सेल्फिशनेस की सिर्फ अपने बारे में सोचना, किसी दूसरे के बारे में ना सोचना कि जो उसने करना है, जो वो करना चाहता है, जिससे उसको सुख मिल रहा है या फिर जिससे उसको अपना उसका हित हो रहा है, चाहे उसके लिए दूसरे का कितना ही नुकसान हो या कुछ भी हो, उसे दूसरे किसी से भी कोई मतलब नहीं होता। उसकी सोच सिर्फ अपने आप के तक सीमित होती है। और ये जो कंसेप्ट है इसके पीछे एक ग्रीक माइथोलॉजी भी जुड़ी हुई है। इसमें एक मिथक कहानी भी इसके पीछे है। जो ओविड और जो दूसरे जितने भी राइटर्स पुराने रहे हैं, उन्होंने अलग अलग तरह से इस स्टोरी को फ्रेम किया है। तो इसका जो मूल जो स्टोरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस स्टोरी के अंदर एक नार्सिस नाम का राजकुमार होता है, जिसे कि ज्योतिषों ने इसके जन्म के समय बताया था कि अगर ये अपने आप की अगर इसे जीवित रखना है तो इसे अपने आप का बोध मत होने देना, वरना ये अपना जीवन जी नहीं पाएगा अच्छे से। तो इसको जो ये राजकुमार है नार्सिस, इसको बचपन से ही अपने खुद की प्रतिमा या अपने खुद की छवि देखने से, चाहे वो शीशा देखना हो, उसे उससे कभी शीशा नहीं दिखाया गया, उसे अपनी ही पहचान उससे छुपाई गई, उससे नहीं बताया गया कि उसका कैसा चेहरा है या किस तरह का वो दिखता है। ये चीज की समझ उसे कभी नहीं दी गई। तो नार्सिस एक बार जंगल में जाता है शिकार करने, और जब वो तालाब के किनारे पानी पीने बैठता है तो अचानक उसे अपनी छवि नजर आती है। तो जब वो छवि देखता है तो वो बड़े ही सुंदर उसे एक लड़का नजर आता है, जो कि वो उसकी खुद की छवि होती है। तो वो जो उस छवि को देखकर उसे ये नहीं पता होता कि ये छवि उसकी खुद की है, वो खुद इतना खूबसूरत है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। तो वो अपनी ही छवि के प्यार में पड़ जाता है और उसी छवि को निहारता रहता है। अपने शरीर से वो इतना प्रेम करने लगता है, इतना उसे अपने शरीर से प्यार हो जाता है, उस छवि को देखता रहता है या शीशे को देखते रहना। यही उसका एक तरह से उसमें एक मानसिक विकार आ जाता है और इसी से वो अपना फिर कभी जीवन जी नहीं पाता और इसी तरह से उसका जीवन जीते हुए मृत्यु उसकी हो जाती है एक दिन। तो ये नार्सिस का जो कंसेप्ट, नार्सिस से ही ये नार्सिज्म का कंसेप्ट निकला, जो कि एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति अपने आप से प्यार करने लगता है, आत्म प्रेम करता है, जो अपने ही शरीर से प्रेम करता है और अपने तक ही सीमित रहता है। ये इसका मूल कंसेप्ट है। तो होप सो आपको सारा समझ आ गया होगा। छोटा सा कंसेप्ट है, प्यारा सा कंसेप्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।